क्या आपको लगता है डीआई से डर? क्या हर बार आपका चेहरे पर नेट रह जाता है डीआई की वजह से? तो ये वीडियो है आपके लिए। गाइस मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ लॉट ऑफ यू हैव बीन कमेंटिंग ऑन माय पेपर वन वाली वीडियो पे कि हमें डीआई के लिए मैराथन बताइए, ये बताइए, वो बताइए। तो मैं बहुत ही जेन्युइनली आज आपको पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन फ्रॉम जीरो टू एकदम बिगिनर टू एकदम कॉम्प्लेक्स तक मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि एक कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करना। भले ही मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मतलब मेरे मैथ्स में और 90s में मार्क्स रहे हैं, 98 99 तक मार्क्स आए हुए हैं। लेकिन जब 18 जून को मेरा सोशियोलॉजी का पेपर हुआ था, उसमें जो मेरा शिफ्ट थी, मेरा डीआई सॉल्व ही नहीं हुआ। मतलब मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाया। अब आप सोच रहे होंगे यार, मैथ्स में इतने मार्क्स लेने के बाद भी डीआई क्यों नहीं हो पा रहा है? तो मैंने वही कहा ना कि एक कंटेक्स्ट होता है किसी भी चीज का। अब सोशियोलॉजी में भले ही हमने जितना मर्जी पढ़ा हो, जरूरी नहीं कि हमें सब कुछ आता हो। तो वैसे मेरा डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत वीक था, बहुत बहुत वीक। एंड मैंने क्या करा फिर डीआई, मैंने बिल्कुल, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं और आप ना बिल्कुल सेम है। अब मैं ऐसे समझता हूँ कि जैसे अब मेरा जब 18 जून को एक भी कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन इस बार 23 अगस्त को मेरे पांचों के पांचों क्वेश्चन बन गए। मतलब डीआई के मेरे 10 मार्क्स पक्के थे। और आप जरा एक बार सोचिए कि अगर इस बार मेरा डीआई नहीं बनता, मेरे 10 मार्क्स कम होते, 212 से मैं सीधे 202 पे पहुंचता। कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की 204 और मेरा रह जाता मतलब जीआरएफ। तो डीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसके रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन ये है कि डीआई में मार्क्स करने का कोई चांस नहीं होता है। इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है कि हाँ जी मेरा आंसर ये आ सकता है, उसका आंसर ये आ सकता है। आंसर इसका पता है, स्टिक ऑब्जेक्टिव आंसर एक ही आंसर होगा, राइट? तो और अगर ये क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। लेकिन आई नो इट इज नॉट दैट सिंपल, राइट? तो मैं मानता हूँ कि मान लो आप बिल्कुल, आपका डब्बा गुल है एकदम, डीआई में आपको कुछ समझ में नहीं आता, मैं ये मान के चलता हूँ। आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप ये बेसिक चीजें चीजें समझ लो कि अपने माइंडसेट को तैयार करो कि इट इज नॉट डिफिकल्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू डीआई। देखो क्या है यार, अगर आप पीपल एनवायरमेंट वगैरह में ना आप चाहे 10-10 दिन लगा दो, आप हायर एजुकेशन में 10 दिन लगा लो, कोई गारंटी नहीं है कि आपके 3 क्वेश्चन भी अच्छे से बनेंगे। बट डीआई में अगर आपने 10 दिन भी लगा लिए ना, तो पूरी पूरी गारंटी कि आपके पूरे पूरे मार्क्स बन सकते हैं। इसलिए डीआई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप में से कई लोगों के कमेंट सेक्शन में आते हैं कि सर हमारा ना नेट इस बार 2 नंबर से रह गया, या हमारे 2-3 क्वेश्चन की वजह से रह गया। क्या पता आपका डीआई अगर पूरा सही हो जाता, या हो सकता है कि किसी का डीआई की वजह से रह गया हो, राइट? तो एटलीस्ट वो मिस्टेक मत करना, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो कि भाई अब मुझे डीआई इतना अच्छे से करना है कि 10 मार्क्स मेरे पक्के है। इसको ये सोच लो कि पेपर वन में 90 मार्क्स में देख लूंगा, लेकिन 10 मार्क्स तो मेरे पक्के होने ही चाहिए। क्या कीजिए आप इसके लिए? सबसे पहले एक तो अपना ये बिठा लो माइंडसेट साइड में कि नहीं होता है, नहीं होता है। देखो मैंने भी तो 0 से एकदम 10, 0 मार्क्स से एकदम पूरे के पूरे मार्क्स लिए। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है? परसेंटेजेस। सबसे पहली चीज़ है परसेंटेजेस सीखनी है आपको। मैक्सिमम डीआईज़ में आप देखोगे कि ए इज़ हाउ मच मोर परसेंट देन दिस, बी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन दिस। आपको परसेंटेजेस पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक आज आप क्या करो, ये वीडियो खत्म होते ही सब कुछ बंद करो और कोई भी यूट्यूब पे वीडियो लगाओ परसेंटेजेस की। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेजेस इज द बेसिक्स ऑफ डीआई। सेकंड चीज है, आपको थोड़ा बहुत क्या पता होना चाहिए, रेशियोज, कि फलाना रेशियो फलाना। आपने देखा होगा कि वो इतना रेशियो है, वो इतना रेशियो है। सेकंड आपको रेशियोज आनी चाहिए। एंड थर्ड आपको एवरेजेस, एवरेज बेसिक्स होता है। मान लो एक क्लास में 5 बच्चे हैं, एक के मार्क्स 5 है, 10 है, 15 20 25, तो एवरेज निकालो। तो आपको पता है कि उन सबको ऐड करना है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एवरेज में आपको बस इतना याद रखना है। ये तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। तो आपका बचा रेशियो और परसेंटेजेस। इसके लिए देखो, देयर आर प्लेंटी ऑफ वेरी वंडरफुल टीचर्स। आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। आप बैंकिंग वाले से, एसएससी सीजीएल वाले से, या यूजीसी नेट वाले से, कोई भी टीचर जिसका आपको समझ में आता है। मैंने पहले बहुत सर्च किया यार। अब मैं इन टीचर से पढ़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उन्हीं टीचर से पढ़ना है। आपको जिस टीचर का समझ में आ रहा है आप उनसे पढ़ लो, ठीक है। जैसे मेरे को कौशिक मोहंती सर है कैरियर डिफाइनर में, उनका समझ में आता था। अब बच्चे ना कई बार कमेंट सेक्शन में ना ऐसा बोलते रहते हैं कि सर उनका लिंक दे दो, ये वाली वीडियो देख लो, ये वाली देख लो, स्पेसिफिक बता दो। आई नो हम बहुत जब डरे हुए होते हैं तो हमें लगता है कि यार कोई हमारा हाथ उंगली पकड़ के एकदम हमें एक एक चीज बता दे। बट ट्रस्ट में कई बार आपको खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं ना इतना टाइम वेस्ट तो पहले टीचर में ही करने लग गया कि इनकी समझू, इनकी बेस्ट होगी, कि मेरे से कुछ छूट तो नहीं जाएगा। लेकिन सबसे मजे की बात क्या होती है, डीआई एक ऐसा टॉपिक है कि
ये यूनिवर्सल है टॉपिक, मतलब समझ लो आप बैंकिंग में देख लो, किसी भी सब्जेक्ट में देख लो, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। आपको आगे फ्यूचर में भी ये काम आना ही है। आप किसी भी टीचर से समझ लो, ऐसा नहीं कि बैंकिंग वालों को कुछ अलग दिया आता है या यूजीसी वालों को अलग आता है, हमारा तो बिल्कुल बेसिक्स आता है। तो इसलिए मैंने कौशिक मोहंती सर से सीख लिया। तो मैंने उनकी पहले परसेंटेजेस की वीडियो देखी, फिर मैंने उनकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली वीडियो देखी। मेरे उसके जब बेसिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए ना, तब आप क्या कीजिए, आप टेक्स्ट बुक ऐप को खोलिए, वहां पे बहुत सारे डीआई होंगे। यूजीसी नेट के आप जब ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसमें बहुत से डीआईज आपको मिल जाएंगे, 5-10। आप ना सबसे पहले क्या कीजिए, एकदम बेसिक डीआई से स्टार्ट कीजिए, बच्चों वाला, 6th क्लास के बच्चों वाला सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने बिल्कुल एकदम इतना बेसिक डीआई सॉल्व किया, जब मेरे को लग गया कि ओके मेरे से हो पा रहा है। अब आपने मोस्टली देखा होगा कि डीआईस के टाइप होते हैं, और यूजुअली हमें इतना डिफिकल्ट डीआई नहीं आता है, बहुत ऐसी गंदी किस्मत हो तो आ जाता है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको पहले बेसिक स्टार्ट करना है कि ठीक है यार, मैं टेबल डीआई कर लूं। पाई चार्ट वाला भी हमें शायद बहुत रेयर आता है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपने रेशियो और परसेंटेजेस पढ़ लिया कि आपसे ईडीआई सॉल्व हो पा रहा है। अगर आपको लग रहा है नहीं हो पा रहा है, फिर आप वापस जाइए, फिर से देखिए कि आपको किस चीज में गलती हो रही है। आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, या आपको अभी भी कंपैरिजन करना नहीं आ रहा है, ये चीजें सीखनी है। फिर मैं बोलूंगा कि जब आप मेन डीआई सीख रहे हैं, जब आपने परसेंटेजेस और रेशियो सीख लिया अच्छे से, एवरेजेस वगैरह, ये 3 टॉपिक आपने अच्छे से सीख लिए, अब आप क्या कीजिए, अब आप एक कोई मैराथन देख लीजिए जिसमें अलग अलग तरह के डीआई सॉल्व हुए हो, अलग अलग लेवल के। और आप क्या कीजिए, सबसे पहले वीडियो को स्टॉप कीजिए, क्वेश्चन देख रहे हो, साथ साथ में आप सॉल्व करने लग जाओ। जितने तक आपसे हो पा रहा है उतना करो, पर पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, आपको एक ही स्टेप आता है, 2 ही स्टेप आते हैं, उतना ही कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को चालू करो और देखो कि अच्छा मैं ये यहाँ फंस रहा था। मैंने सिर्फ बहुत बार देखा है। और कई बार क्या होता है ना, जरूरी नहीं आप एक ही टीचर पे टिके रहो, आप 2-3 टीचर को देख सकते हो कि यार इसका तरीका। मैंने भी 2 टीचर को फॉलो किया था, एक और टीचर थे, मुझे उनका नाम भी याद नहीं है, बट ऑल थैंक्स टू हिम। मेरे को एक 2-3 तरीके और पता चले कि अरे यार इस तरीके में ना ये टीचर थोड़ा ज्यादा अच्छा समझा रहा है। तो ये तो आपको थोड़ा करना ही पड़ता है यार, एफर्ट्स। ठीक है, आप ये सोचो कि यार हमें एफर्ट्स तो बिल्कुल नहीं डालने हैं, डीआई टफ लगता है और पेपर भी क्लियर हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये टॉपिक डिफिकल्ट है तो सबके लिए, लेकिन आप ये सोचो कि आर्ट्स में इतने सारे बच्चे, 6-7 लाख बच्चे, आपके सब्जेक्ट में अगर 25-30 हजार बच्चे भी है, डीआई ना मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं, इसी डर की वजह से। बाकी चीजों में टाइम वेस्ट करते रहेंगे, पर डीआई नहीं करेंगे। मैं तो बोलूंगा आप डीआई से ही स्टार्ट करो, आपको जितना मर्जी डर आता हो। ये आप ये सोचो, आप बाकी बच्चों के मुकाबले कितने आगे बढ़ जाओगे। ये है, ये इट इज अ फैक्ट। और थैंक गॉड मैंने सेकंड टाइम में ये किया। और सेकंड चीज क्या है, जब आप एग्जाम में हॉल में बैठते हो तो प्लीज बी काम, बी कूल। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। इस साल पहले मेरे से डीआई बन ही नहीं पा रहा था। मैंने ना पहले, आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कि डीआई ना वो डर के लिए डालते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन होता वो बहुत बेसिक, बहुत सिंपल है। मेरे को भी इतना ही डर लगता था यार पहले डीआई से, जेन्युइनली मेरे को इतना डर लगता था, लेकिन मेरे से भी हो गया। तो मैं 100% श्योर हूँ यार, जब मेरे साथ टफर, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा था पहले डीआई का, कुछ भी नहीं, अगर मैं भी कर सकता हूँ तो 100% आप लोग कर सकते हो। बस बी काम, बी पेशेंसफुल, और बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अपने आप को समझाओ आई कैन डू इट। ये सोच लेना कि आपको मौत थोड़ी ना आ रही है, आपको कोई ये तो नहीं बोल रहा है कि यहाँ से जंप कर लो, जहर खा लो या अपना हाथ काट लो। इतना मुश्किल तो नहीं है ये, राइट? कितनी सिंपल सी बात है कि आपको पढ़ना है, और ऊपर से यूट्यूब पे टीचर्स भी है यार, आपको कुछ नहीं करना है, सब इतने सपोर्टिव लोग हैं। ठीक है, एंड इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना। एंड आई ट्रूली होप कि माता रानी आप लोग सीख पाओ, सबके सब डीआई को अच्छे से करो। एंड दिसंबर में फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो कि सर हमारे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए, 10 आउट ऑफ 10 है। बस वो एक एटीट्यूड रख लो कि मुझे करना ही करना है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। और प्लीज़ जिन लोगों को भी डीआई मुश्किल लगता है, अपने फेलो एक्सपीरियंसेस को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स की वीडियोज़ एंड स्ट्रैटेजीज बताता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।